बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 1 का हम टॉपिक करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर आपको तब समझ में आएगा अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको, इससे जो पिछली वीडियोस गुजर चुकी हैं उनमें मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर करने की कोशिश की थी। आज एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। हमारे पास ये एक एटम है। एटम के अंदर जो है वो हमारे पास क्या गिवन होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये मेरे पास अगर न्यूक्लियस है और इसके अंदर ही प्रोटॉन होते हैं और इसके अंदर ही न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर इसके गोल गोल घूम रहा होता है। ठीक है, अब एक ये जो जितने हमारे पास आप कह लो कि प्रोटॉन की जो तादाद है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन हैं, ये हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है एटॉमिक नंबर। और यानी कि जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6। ठीक है, तो एक और टर्म है एटॉमिक मैस की। एक और टर्म कौन सी है, एटॉमिक मैस की। अब एटॉमिक मैस क्या होता है, एटॉमिक मैस में प्रोटॉन की भी तादाद आती है और न्यूट्रॉन की भी तादाद आती है, दोनों की तादाद आ जाती है। ठीक है, तो कार्बन के पास अगर 6 प्रोटॉन हैं तो उसके पास 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि कार्बन के प्रोटॉन हैं 6, उसके इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो इक्वल होते हैं हर एटम के। ठीक है, और लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इस पर चार्ज तो कोई नहीं था, सॉरी न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। इस पर चार्ज तो कोई नहीं होता, लेकिन इसकी तादाद डिफरेंट हो सकती है। अगर कार्बन में के पास हैं 6, कार्बन के पास न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मैस क्या होगा, एटॉमिक मैस इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, यानी कि प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी आ गए मेरे पास 6। तो ये कितने बन गए, ये बन गए 12। यानी कि एटॉमिक मैस क्या है, एटॉमिक मैस है कार्बन का 12 और उसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर का सिंबल जी होता है, तो कार्बन का जो जी है वो है 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मैस का सिंबल होता है, एटॉमिक मैस का नंबर है ए, और वो हमने अभी इधर निकाला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस कर दे तो हमारे पास आ जाता है 12। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, अब ये देखें एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। इसके एटम के न्यूक्लियस में पड़े होते हैं ये प्रोटॉन, और उनकी तादाद है एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी, उसका सिंबल जी है। एज, अब क्योंकि एक एलिमेंट, जिस तरह चावल मैंने आपको बताया था कि चावल अगर हम लेते हैं उसके सारे दाने तो एक जैसे होंगे। अगर हमने लिया है अपना पानी लिया, उसके सारे जितने भी ड्रॉप्स हैं उसमें सबका जो है फार्मूला पानी, जहाँ का भी वो फार्मूला उसका H2 होगा। इसी तरह अगर ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, जहाँ भी ऑक्सीजन होगी तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे। एज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि वो एटम ही सेम है इसलिए उनके नंबर ऑफ, उनमें जो प्रोटॉन्स होंगे वो भी सेम होंगे इन देयर न्यूक्लियाई, उनके न्यूक्लियस में, तो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। जब एक नस्ल है, ये भी आप इसको नस्ल कह सकते हैं, स्पीशी कह सकते हैं, कि अगर कार्बन मेरे पास एक स्पीशी है, एक एलिमेंट है, उसमें जितने भी कार्बन होंगे सबके पास जो सेम ही नंबर होगा ना, क्योंकि किसी का चेंज तो नहीं होगा। जिस तरह इंसान है, सबकी 2 आंखें होती हैं, किसी की 3 तो नहीं हो सकती, सबकी 2 टांगे होती हैं, किसी की 4 नहीं है, लेकिन जानवरों में किसी की 4 है ना, और जिनकी 4 है फिर उनकी 4 ही है, उनकी 5 नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कार्बन है तो उसके जितने भी एटम्स हैं वो कार्बन जैसे ही होंगे, यानी कि अगर एक एटम में 6 प्रोटॉन है तो सब में 6 प्रोटॉन्स होंगे। तो यही उसने कहा है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सब एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी सारे एटम्स का सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद ही तो है।
Hence each element has a specific atomic number. हर एक का अपना atomic number सेपरेट है. कार्बन का अगर 6 है तो किसी और का 6 नहीं हो सकता. ये 6 जो है कार्बन के लिए फिक्स होगा. ऑक्सीजन के लिए 18 होगा एटॉमिक नंबर, 8 होगा उसका एटॉमिक नंबर. किसी और का 8 नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद हर एक में फिक्स होती है, उस जैसी किसी और में नहीं हो सकती. हैंस ईच एलिमेंट हैज ए स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब एक स्पेशल एटॉमिक नंबर है उसमें, टर्म्ड एज इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. जिस तरह हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है ना, जैसा हमारा आईडी कार्ड का नंबर है वैसा किसी का नहीं होगा. वैसे ही आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके भी अपने अपने आईडी कार्ड है और वो आईडी कार्ड नंबर उनके जो प्रोटॉन की तादाद है ना उस पर हम फिक्स करते हैं. ठीक है, तो हर एक का अपना अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है. फॉर एग्जाम्पल ऑल हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन. हाइड्रोजन एटम जितने भी हैं दुनिया में उनमें एक प्रोटॉन होगा, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z इज इक्वल टू 1 होगा. Z एटॉमिक नंबर है ना. ऑल दी एटम्स इन कार्बन. कार्बन के सारे एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन, यानी कि देयर एटॉमिक नंबर उसका एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 6 क्योंकि 6 प्रोटॉन है. इसी तरह सिमिलरली इन ऑक्सीजन, इसी तरह ऑक्सीजन में ऑल एटम्स हैव 8 प्रोटॉन्स. ऑक्सीजन जो है उसमें 8 प्रोटॉन. आपने देखा है किसी का भी सेम नहीं हुआ. हाइड्रोजन में 1 था, कार्बन में 6 हो गए, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हैविंग एटॉमिक नंबर उसका एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 8 हो जाएगा. सल्फर के अगर 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 16 हो जाएगा. आप अगर एटॉमिक नंबर के पीछे से डेफिनेशन करके इसमें से कोई सी 2 एग्जांपल कर लें तो वेल एंड गुड, लेकिन इसमें से MCQs आ सकता है कि आप बताएं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है. तो आपको याद रखना होगा कि उसके क्योंकि प्रोटॉन 6 होते हैं इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 है. नेक्स्ट आ गया मैस नंबर. मैस नंबर क्या था हमारे पास, मैस नंबर था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद. द मैस नंबर इज द सम ऑफ, सम किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद का सम. प्रेजेंट कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A. इट इज कैलकुलेटेड एज, अब ये जो एटॉमिक मैस है ये किसके इक्वल था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल था. ये देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अब प्रोटॉन का तो एटॉमिक प्रोटॉन को Z से रिप्रेजेंट करते थे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो P की जगह लग गया Z, प्लस का प्लस और न्यूट्रॉन की जगह N लग गया. वेयर N क्या है, N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मैंने अभी आपको बताया N किसके लिए यूज होता है, न्यूट्रॉन के लिए. अब वो एग्जाम्पल देगा ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज, अब उनने उसका मैथ दिया कि उसका मैथ 1 AMU है. फॉर एग्जाम्पल अब हाइड्रोजन एटम है, वहाँ पे उसने बताया था उसमें 1 प्रोटॉन है. अब वो बताएगा उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, ताकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो प्लस होंगे और एटॉमिक मास बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन. अब उसमें 1 प्रोटॉन है और नो न्यूट्रॉन यानी कि 0 न्यूट्रॉन है. तो 1 + 0 उसका एटॉमिक मास क्या होगा, इन इट्स न्यूक्लियस इट्स मास नंबर. इसका मास नंबर क्या होगा, इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं, इसको मास नंबर भी कहते हैं. ठीक है, इसका मास नंबर क्या होगा, A इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन 1 होगा, यानी कि इसका मास नंबर हो गया 1. कार्बन एटम में हमने अभी पीछे पढ़ा है कि 6 प्रोटॉन्स होते हैं और उसमें 6 ही न्यूट्रॉन है. हैंस इट्स मास नंबर, उसका मास नंबर क्या होगा, उसका मास नंबर 6 + 6 कितना होगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, वो बन जाएंगे 12. और ये A इज इक्वल टू 12 यानी कि मास नंबर. एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन टेबल. ये टेबल दिया है, इसमें उसने उसके कुछ के एटॉमिक नंबर कुछ के मास नंबर दिए हैं. ये देखें हाइड्रोजन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 1 और इसमें न्यूट्रॉन 0 है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन को देख के लिखते हैं वो 1 होगा और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करके लिखते हैं 1 + 0 1 हो जाएगा. कार्बन उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के अकॉर्डिंग 6 हुआ और लेकिन उसका मास नंबर क्या हुआ 6 + 6 12 हो गया. ठीक है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मतलब उसमें प्रोटॉन 7 है, उसमें न्यूट्रॉन भी 7 है, तो एटॉमिक नंबर तो इसके अकॉर्डिंग होगा प्रोटॉन के अकॉर्डिंग वो 7 और मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करें 7 + 7 आ जाएगा 14 ये मास नंबर. इसी तरह आपको ये सारे जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी 3-4 अच्छे से याद कर लें एग्जाम्पल देने के लिए. ठीक है, लेकिन वो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं और नीचे इस तरह के ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी गिवन है कि वो आपको बोलें कि ऑक्सीजन है उसमें 8 प्रोटॉन है, तो बताएं उसका
या फिर अगर आपको को दे वो कि ऑक्सीजन है उसका मास नंबर 16 है और उसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब आपने अपने माइंड में ये रखना है कि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन है, यानी कि वो दूसरे लफ्ज़ों में हमें प्रोटॉन की वैल्यू यानी कि तादाद बता रहा है। उसने हमें मास नंबर बताया, एटॉमिक नंबर बताया, तो हमें फ़ौरन पता चल गया एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन की तादाद होगी। वो पूछ रहा है न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, तो 16 में से 8 तो प्रोटॉन निकल गए, पीछे क्या रह गए, न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैसे बहुत, अब यहाँ देखें जिस तरह ये एग्जांपल है पोटाशियम, इसमें प्रोटॉन 19 है लेकिन न्यूट्रॉन 20 है। एटॉमिक नंबर तो चलो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग होता है, वो 19 हो गया। तो जो मास नंबर है इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। मैंने बहुत जगह एटॉमिक मास की टर्म यूज़ की है, उसका मतलब मास नंबर ही है। ठीक है, तो वो 39 कैसे हुआ, 19 और 20 को ऐड करने से मेरे पास मास नंबर आया जो कि 39 है। ठीक है, अब वो 39 आपको दे, अब वो दे बोले 39 मास नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर 19 है। एटॉमिक नंबर से फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन 19 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन निकाल दो तो बाकी जो बच जाएंगे न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर का जो है टॉपिक क्लियर किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर एंड एटॉमिक मास यूनिट इसको हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।